अग्निपथ स्कीम जो कि स्टार्ट हुई थी 15 जून 2022 से। बच्चों आज हम इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से इसका आकलन करेंगे। अगर बात आएगी तो आज तक जितने मैंने इसके वीडियो देखे तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर अभी इतनी चर्चा ही खुल के नहीं हुई। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी का सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर मैं बात करूँ इसको, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसके प्रॉफिट्स क्या है, इसके लॉस क्या है, और फिर लास्ट में चलेंगे इसे कंक्लूजन पे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अग्निपथ स्कीम की, जो कि 15 जून से स्टार्ट हुई थी 2022 से, ये 4 साल के लिए, और इसकी जो सैलरी है 30,000 के आसपास में। एक साल के जो इसका टोटल है 3,60,000 है, और पूरे साल का हो गया 14.5 से 15 लाख रुपए। तो इसके मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपको इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी देखने को, वो ये कि अगर किसी ने पैसा कमाना है, ठीक है, तो पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो 4 साल के बाद सीधा आपको 15 लाख के आसपास लमसम अमाउंट मिलेगा, और इतना अमाउंट वो कहीं मिल ही नहीं सकता। मतलब सोचो 18-19 साल में आप ज्वाइन करते हो, 22-23 साल तक आपके अकाउंट में 15 लाख होंगे, उसके बाद आप जो भी कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बट इसके अलावा और क्या चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ना इसमें कैंटीन की फैसिलिटी है, और कोई दिक्कत आती ना शहीद वाला दर्जा मिलेगा, और भी उसके अंदर चीजें हैं। तो अभी तो मेरिट्स वाली बात आती है इसके अंदर देखने की। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेस्ट चीज है ये। 19-20 साल में आओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75% बंदे इसके अंदर बाहर चले जाएंगे, 25% बंदे इसके अंदर इन हो जाएंगे, और आपके अकाउंट में 14 से 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये बात बिल्कुल हमें सही चीज देखने को मिलती है। लेकिन इसके जो खामियाजा है वो आज नहीं देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, कोई भी गलत काम जब दुनिया कर रही होती है, कुछ हो रहा होता है, तो उसका जो रिजल्ट है, ये हमें जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। ये आप हरियाणा वाली बेल्ट देख लीजिए, ठीक है, वहां पर हमें जो चीज देखने को मिलती है, जैसे अंबाला कैंट की बात की जाए, हिसार कैंट की बात की जाए, ये दिल्ली सल्तनत के जमाने से ही हमें ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, जो लोग हैं वहां पे वो ब्रेवरी के जो सिंबलाइज करते हैं, वो आर्मी के अंदर ही प्रायोरिटी देते हैं। वहां पे हमें जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही कि इसके अंदर कोई परमानेंट चीज देखने को नहीं मिल रही है। कोई बच्चा वहां पे चला गया, 75% बच्चा वहां से जब बाहर जाता है, तो आप खुद सोचोगे इतने आर्मी के अंदर वो उनको डिसिप्लिन तो देखने को मिल रहा है, 4 साल में वो सीख के आ रहे हैं, लेकिन आप खुद देखो सर बाहर क्या सलूक होगा। उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा 15-20 हजार रुपए का, उनको क्या सिक्योरिटी की बात आएगी, क्या वो कर पाएंगे। तो सिर्फ 25% बंदा ही जो होगा वो इसके अंदर एंट्री मारता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। आप देखिए राफेल जो प्लेन है उसका प्राइस खरबों रुपए में पड़ता है। तो अगर यही बच्चा जब वापिस आ रहा है, उसको एक बार रिपेयरिंग, कोई आल्टो की गाड़ी तो आप रिपेयर नहीं कर रहे कि हाँ जी अब एक बार आ रहा है तो दूसरी बार कोई और आ जाएगा, तीसरी बार कोई और आ जाएगा, मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। और कोई गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो राफेल प्लेन जो पायलट है, जिसको तैयार करने में भी करोड़ रुपए खर्च आता है, ठीक है, इसकी सर्विस के अंदर क्या दिक्कत, कोई भूल चूक हो गई तो कहाँ जाएंगे। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये बीजेपी का सबसे बड़ा फेलियर है। कोई इस पे आज तक किसी ने ढंग से बात ही नहीं की है, क्योंकि आर्मी की बात है। हम यहाँ पे कोई भी लाइफ में काम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉर्डर सिक्योर है। अगर इस तरीके से ही हम 4-4 साल इनसे काम करवाते रहेंगे तो कोई परमानेंट चीज ही, कोई सोल्यूशन ही निकलने नहीं वाला। तो ये चीज हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो फौज में आदमी जाता है नाम के लिए, अपने काम के लिए, और ये दोनों ही चीजें उसको नहीं मिल रही, क्योंकि 4 साल के बाद तो उसकी जब कोई और आ जाएगा। सिर्फ 25% जो बंदे हैं, मतलब अगर अब आप खुद देख लीजिए 3,000 करोड़ रुपए में वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू बना था गुजरात के अंदर, तो इतनी भी पैसा नहीं है कि हम इनको पेंशन दे सके, हम इनको कैंटीन का खर्चा उठा सके। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। मोदी के कहने पर, हमारे जो पीएम है, मोदी के कहने पर अगर वो बाल्टियां या अगर मैं बात करूं प्लेटें बजा सकते हैं, तो हम सब 2-2, 10-10 रुपए भी दे सकते हैं उनके लिए। जो हमारे जनरल रावत जी थे, उन्होंने स्पेशल एक बात कही थी कि जो इंडियन आर्मी है ये कोई सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि एक फीलिंग्स है। जो देशभक्ति के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर आप सिर्फ इसको जॉब के लिए लेके जा रहे हैं कि हमने सिर्फ 15 लाख कमाने कुछ हो जाए, तो ये टोटली रोंग है। इससे हमारा टोटली घाटा ही होगा देखने को, क्योंकि जो हमारा यूथ है जो 4 साल बाद वापस आएगा, आप देख सकते हो कि उसके और इंस्पायर ही नहीं हो पाएंगे। सारी एम तो इंस्पायरेशन की है। और दूसरी, अगर मैं इससे भी बड़ी चीज यहाँ पर एक बात बोलूँ कि हम 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे पास ये इनके देने के लिए पैसे ही नहीं है? आप खुद सोच सकते हैं, हम अपने आप को अगर 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बोल रहे हैं, जो हम 3rd नंबर पे जा रहे हैं, तो हम हाउ कैन यू से दैट कि हम जी हम ये कर ही लेंगे? तो अपने आप में एक बेईमानी सी लगती है। तो सबसे बड़ी चीज मैं कंक्लूजन पे आऊं, अगर इनके पास जितना ज्यादा हम
अपनी तरफ से भी अगर मोदी जी हमें कह दे, मतलब हमारे बॉर्डर सिक्योर होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, अगर विपक्ष की बात हो, कांग्रेस ने भी इसके लिए आवाज नहीं उठाई। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा फेलियर है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, आज नहीं तो कल आप इसको बंद होते हुए देखेंगे। तो ये चीज है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा।